Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss about the supervised learning in artificial neural network. ठीक है, and we will discuss today the first part of this. यानी कि learning method in artificial neural network में जो supervised learning है वो पहली टाइप की learning है. इसके अलावा भी आपकी unsupervised learning और reinforced learning होती हैं जिनको हम बाकी पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. तो आज की वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द सुपरवाइज्ड लर्निंग. सुपरवाइज्ड लर्निंग जैसा कि नाम से क्लियर है इस मेथड के, दिस इज द सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड. यानी एक ऐसा लर्निंग मेथड जिसमें सुपरवाइजर प्रेजेंट होता है. सुपरवाइजर का मतलब होता है टीचर, ठीक है, कि जिसमें टीचर प्रेजेंट होता है सिखाने के लिए, लर्न कराने के लिए. लेकिन टीचर क्या होगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में? तो हमने लास्ट वीडियो में आपको आइडिया दिया था कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में टीच करने के लिए यानी कि लर्न कराने के लिए जो टीचर होता है वो आपका होता है ट्रेनिंग डेटा. ट्रेनिंग डेटा क्या करता है, इसमें पहले से प्रेजेंट रहता है और ट्रेनिंग डेटा के दो कंपोनेंट होते हैं, इनपुट और आउटपुट. ठीक है, ट्रेनिंग डेटा में क्या होता है, एक इनपुट होता है और करस्पॉन्डिंग आउटपुट होता है कि अगर ये इनपुट है तो ये आउटपुट आएगा, ये इनपुट है ये आउटपुट आएगा, ये इनपुट है ये आउटपुट आएगा. सिर्फ इनपुट और आउटपुट दे रखा होता है. उसी के बेसिस पर सिस्टम क्या करता है, लर्निंग रूल यूज करके लर्न करता है कि अगर ये इनपुट है तो ये आउटपुट आ रहा है, ये इनपुट है तो ये आउटपुट आ रहा है, और उसके बेस पर सीख कर अपने आप को ऑप्टिमाइज करता है. कैसे पता लगाएगा कि वो सीखा नहीं सीखा? जब भी वो इनपुट के अकॉर्डिंगली, जब भी उसे कोई इनपुट दिया जाएगा तो वो अपने हिसाब से कोई आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, और वो जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, जो एक्चुअल रिजल्ट है. यानी वो वाला रिजल्ट जो ट्रेनिंग का रिजल्ट था जिसमें क्या था, इनपुट या आउटपुट, ये इनपुट या आउटपुट. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को, भाई मैंने कोई एक न्यूमेरिकल लिया, ठीक है, मुझे बता दिया कि अगर 3 दिया जाएगा तो 7 आएगा, ठीक है, 4 दिया जाएगा 8 आएगा, 5 दिया जाएगा 9 आएगा, ठीक है, इस तरीके से 10 दिया जाएगा 14 आएगा. तो मुझे पता लगाना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है. ठीक है, तो मुझे इनपुट दे दिया गया, आउटपुट दे दिया गया, और उसके बाद फिर मुझे क्या होगा, ट्रेनिंग में मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे उस सिस्टम ने अपने आप से दिया कि आप 6 का पता करके बताइए. ठीक है, तो मैंने 6 के अकॉर्डिंगली अपनी तरफ से कैलकुलेट किया, जो भी अपना मैंने रूल लगाया. अब हो सकता है वो रिज़ल्ट सही आया, हो सकता है वो गलत आया रिज़ल्ट. मान लीजिए रिज़ल्ट मेरा सही नहीं आया, रिज़ल्ट आना चाहिए था मेरा 6 पर 10 आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन मान लीजिए मेरा रिज़ल्ट आ रहा है 8, तो इसका मतलब मेरे में एरर है. एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था, 10 था, लेकिन मैं रिजल्ट क्या दे रहा हूँ 8. एरर कितनी की, 2 की. तो मैं क्या करूँगा, फिर से अपने आप को दोबारा अप्लाई करूँगा. ठीक है, फिर से सीखूंगा और अपनी वैल्यूज़ को, यानी कि जो अपना लॉजिक है उसको फिर से चेंज करूँगा, फिर से नई वैल्यू अप्लाई करूँगा, फिर से रिजल्ट चेक करूँगा कि अब मेरा रिजल्ट कितना आया. ठीक है, अब भी अगर एरर है फिर से मैं सीखूंगा, फिर से चेंज करूँगा. ये आपकी क्या कहलाती है, सुपरवाइज्ड लर्निंग. सुपरवाइज्ड लर्निंग में आपको इनपुट और करस्पॉन्डिंग आउटपुट दे रखे होते हैं और उसको देखकर बार बार आप सीखते हैं. ठीक है, कैसे सीखते हैं कि जो रिजल्ट आया उसको एक्चुअल रिजल्ट जो आपका कैलकुलेट होकर आया है उसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कंपेयर कर. अब डिटेल में देख लेते हैं. सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, ए टीचर इज प्रेजेंट ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस एंड प्रेजेंट एक्सपेक्टेड आउटपुट. टीचर प्रेजेंट रहने का मतलब ये है कि एक सुपरवाइजर या एक ट्रेनिंग डेटा प्रेजेंट रहता है जो आपको इनपुट के करस्पॉन्डिंगली क्या देता है, एक्सपेक्टेड आउटपुट आपके सामने प्रेजेंट करता है. ठीक, इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ईच इनपुट वैल्यू रिक्वायर्स ए करस्पॉन्डिंग टारगेट वैल्यू. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हर इनपुट वैल्यू के अकॉर्डिंगली एक करस्पॉन्डिंग टारगेट वैल्यू होगी, यानी कि एक्सपेक्टेड आउटपुट वैल्यू होगी. 3, 7, 4, 8, 5, 9. ठीक है, इस तरीके से एक्सपेक्टेड टारगेट वैल्यू होगी विच रिप्रेजेंट्स द डिजायर्ड आउटपुट वैल्यू. जिस टारगेट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डिजायर्ड आउटपुट वैल्यू भी कहते हैं. द इनपुट वैल्यू अलोंग विद द टारगेट वैल्यू, इनपुट वैल्यू और एक्सपेक्टेड आउटपुट यानी कि टारगेट वैल्यू, उनका कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, ट्रेनिंग डेटा कह लीजिए, ट्रेनिंग पे कह लीजिए या टीचर कह लीजिए. ठीक है, वो आपका टीचर का काम करता है सिस्टम को सिखाने के लिए. द एक्चुअल आउटपुट वैल्यू, जो भी एक्चुअल आउटपुट वैल्यू निकल के आएगी, इट इज कंपेयर्ड विद द डिजायर्ड आउटपुट वैल्यू. जो भी वैल्यू निकल के आई वो किससे कंपेयर होगी, कि ये एक्सपेक्टेड से कंपेयर होगी. भाई मैं निकल के आई, मेरी एक्चुअल वैल्यू निकल के आई मान लीजिए 8,
किसके साथ कंपेयर होगी, डिजायर्ड आउटपुट वैल्यू, मान लीजिए 10 है उसके साथ, तो एरर कितने की आ रही है, 2 की। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इफ देयर इज अ डिफरेंस मीन्स एन एरर सिग्नल इज जनरेटेड बाय द नेटवर्क। अगर कोई डिफरेंस होगा तो एक सिस्टम क्या करेगा, एरर सिग्नल देगा। एरर सिग्नल मतलब कि आपने एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया है। फिर आप क्या करोगे, इट इज यूज्ड फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ पैरामीटर्स। अब फिर आप क्या करोगे, फिर से दोबारा उसको यूज करोगे। फिर से आपने जो पैरामीटर्स है, कौन कौन से पैरामीटर जो हमने आपको बताए थे, वेट्स और बायस, जो 2 मेन पैरामीटर्स हैं। उसके अलावा बाकी पैरामीटर्स को भी एडजस्ट करेंगे, लेकिन मेन पैरामीटर कौन कौन से, वेट और बायस, उनको फिर से एडजस्ट करेंगे उनकी वैल्यूज को, और फिर से चेक करेंगे कि अब क्या रिजल्ट आया आपका, पहले से बेटर रिजल्ट आया या नहीं आया। बेटर रिजल्ट मतलब डिफरेंस कम हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो डिफरेंस है उसके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं किसको, पैरामीटर्स को। कौन से पैरामीटर्स, वेट और बायस, कि हमारा एक्चुअल जो आउटपुट आ रहा है वो मैच किससे करे, डिजायर्ड आउटपुट से मैच करेगा। ठीक है, तभी आपका रिजल्ट बेटर देगा। ठीक है, सो इट इज यूज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ पैरामीटर्स अंटिल एक्चुअल आउटपुट। कब तक आप कंपेयर करते रहोगे, अंटिल एक्चुअल आउटपुट मैचेस द डिजायर्ड आउटपुट। जब तक वो मैच नहीं कर जाएगा बिल्कुल, या बिल्कुल 0.0001 की एरर नहीं रह जाएगी, तब तक आप क्या करते रहोगे, उसको दोबारा से यूज करते रहोगे, यानी कि ट्रेन करते रहोगे, सिस्टम को लर्न कराते रहोगे। इन ऑर्डर टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेरियस स्टेप्स हैज टू बी कंसिडर्ड। ये डिफरेंट स्टेप्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, आपको पहले समझा देते हैं, फिर इस पर आएंगे। सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रेनिंग डेटा की। तो सबसे पहले डिटरमाइन द टाइप ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल, कि कौन सा ट्रेनिंग एग्जाम्पल ले रहे हो। गैदर ए ट्रेनिंग डेटा सेट दैट सेटिस्फाई डिजायर्ड ए गिवन प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली आप एक गिवन ट्रेनिंग डेटा सेट लोगे। भाई जो भी प्रॉब्लम आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाह रहे हो उसके लिए आपने क्या कर दिया, जो आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को सिखाना चाह रहे हो, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उसके लिए हमने ट्रेनिंग डेटा सेट ले लिया अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, describe gather training data set in a form that is understandable to a chosen artificial neural network। जो भी आपने ट्रेनिंग डेटा कलेक्ट किया है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय ए चूजन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। भाई सबसे पहले आपने क्या चूज किया, कौन सा ट्रेनिंग डेटा सेट लेना है, क्या टाइप लेनी है, फिर उसको आपने कलेक्ट किया डेटा को, ट्रेनिंग डेटा को, और फिर उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जिससे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क उसको समझ सके। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, डू द लर्निंग, सिस्टम को सिखाओगे, और जब सिस्टम सीख जाएगा देन टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्न आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विद द टेस्ट डेटा सेट। पहले हम क्या करेंगे, जैसे ट्रेनिंग करते हैं, पहले हम सिस्टम को क्या करेंगे, लर्न कराएंगे। भाई 3 है 7 आएगा, 4 है 8 आएगा, 5 है 9 आएगा, 6 है 10 आएगा, और कंपेयर करते जाएंगे कि भाई कितना दे रहा है वो। ठीक है, गलत दे रहा है उसको फिर से क्या करेंगे, उसके पैरामीटर चेंज करेंगे, वेट और बायस, फिर से चेक करेंगे। ऐसे उसको करते करते हम उसको क्या कर देंगे, ट्रेन कर देंगे, और ट्रेन करने में क्या होगा, वो मिनिमम एरर देने लग जाएगा। ठीक है, यानी करीब करीब एक्यूरेट रिजल्ट के आसपास देने लग जाएगा। जब वो सही रिजल्ट के आसपास देने लग जाएगा फिर हम क्या करेंगे, उस पर टेस्टिंग डेटा अप्लाई करेंगे। टेस्टिंग डेटा मतलब वो डेटा जो ट्रेनिंग डेटा सेट से अलग हो जाता है। मान लो एक सिस्टम है, उसको हमने बताया कि इस टाइप से ये फीचर्स हैं तो ये मैंगो है, ये फीचर्स हैं ये तरबूज है, ये फीचर्स हैं ये केला है। ठीक है, जब उसको ट्रेन कर दिया हमने चीज़ें सिखाकर, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे एक नया चीज़ देंगे, उसे एप्पल देंगे और उसे कहेंगे पहचाने कि ये क्या है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पहले सिस्टम को लर्न करा रहे हैं ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पर, फिर उसको टेस्ट कर रहे हैं वैलिडेट करने के लिए कि हाँ वो सही से सीखा या वो सही से नहीं सीखा। तो वो टेस्टिंग कहलाती है वैलिडेशन डेटा सेट के, टेस्ट डेटा सेट। ट्रेनिंग डेटा सेट क्या है, जो ट्रेन करता है। टेस्टिंग डेटा सेट जो चेक करता है कि हाँ भाई सीख लिया, सही से नहीं सीखा। जैसे आपको पहले पढ़ाया जाता है या पढ़ लेते हो, उसके बाद आपका एग्जाम होता है, उसमें एक नई प्रॉब्लम दी जाती है कि जो पहले हमने एग्जाम्पल बताए थे स्टूडेंट्स को, क्या वो उन प्रॉब्लम को सीखकर इस नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सेम यहाँ पर होता है। ठीक है, तो टेस्ट डेटा सेट जो हमने बताया था, ये टेस्ट डेटा सेट है। इट कंटेन्स द डेटा दैट हैज नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द आर्टिफिशियल नेटवर्क व्हाइल लर्निंग।
ऐसा वो डेटा होता है जो लर्निंग के टाइम पर नहीं दिया जाता है, उसको चेक करते हैं कि हाँ भाई टेस्टिंग के ट्रेनिंग के टाइम पर ये डेटा सेट सीख गया, अब टेस्टिंग में नया डेटा सेट देके चेक करते हैं कि क्या ये उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट प्रोड्यूस भी कर रहा है या सिर्फ एग्जाम्पल ही सीख पाया है। ठीक है, तो कैसे हो रहा है ये पूरा प्रोसेस, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। सुपरवाइज लर्निंग, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में ये आपका ट्रेनिंग डेटा है, ये आपका टीचर का काम कर रहा है ट्रेनिंग डेटा। इसमें इनपुट है और एक्सपेक्टेड या टारगेट आउटपुट है। टारगेट आउटपुट मतलब ये इनपुट दिया तो ये आउटपुट आएगा। मैंने कहा ये एप्पल है या ये मैंगो है, तो मैंने ऐसा टाइप कुछ उसको फिगर दिखाया और कहा ये मैंगो है, दूसरा फिगर दिखाया ये एप्पल है। ऐसे ही मान लीजिए कोई मैंने नंबर इनपुट दिखाया कि 3 है इनपुट तो रिजल्ट 7 आ रहा है, 10 है इनपुट तो रिजल्ट 14 आ रहा है, 15 है इनपुट तो रिजल्ट 19 आ रहा है। ठीक, 25 है इनपुट तो रिजल्ट 29 आ रहा है। ठीक है, और मैं हर बार जब उसे दूंगा डेटा तो उसके बाद चेक करूंगा कि मैंने अगर इसको इनपुट पे 6 दिया, सॉरी इनपुट पे मैंने इसको 4 दिया तो ये क्या दे रहा है, देना क्या चाहिए इसको, एक्सपेक्टेड 4 पर 8 देना चाहिए आउटपुट। क्या ये 8 दे रहा है या 6 ही दे रहा है, वो मुझे चेक करना है। तो मैंने इनपुट दिया, ठीक है, और वेट जो पैरामीटर्स है, कौन कौन से पैरामीटर, वेट और बायस, उसकी जो इनिशियल वैल्यू है जो भी सिस्टम ने दे रखी है वो रहने दी। मैंने अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया, ट्रेनिंग से इनपुट लिया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को दिया एज ए इनपुट। ठीक है, और जो भी उस समय वेट की वैल्यू थी, बेस की वैल्यू, बायस की वैल्यू थी, मैंने एज इट इज़ रहने दी। और उसके बाद मैंने आउटपुट पर चेक किया, जो आउटपुट निकल के आया। तो सिस्टम ये जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, इस आउटपुट को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल आउटपुट कहते हैं। और ये जो आउटपुट होता है ये कंपेयर किया जाता है टारगेट आउटपुट के साथ, यानी कि एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ। और फिर हम चेक करते हैं कि क्या कोई एरर तो नहीं हुई है। पता कैसे लगा एरर हुई है नहीं हुई है, इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस मीन एन एरर ऑकर्स। अगर जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था मान लीजिए 10 था और इसने रिजल्ट दिया एक्चुअल आउटपुट 8, इसका मतलब 2 का डिफरेंस है तो एरर है। अगर एरर है तो एरर फंक्शन क्या करेगा, एक एरर सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, वो आपका किसके पास जाएगा, लर्निंग एल्गोरिथम के पास जाएगा, यानी कि लर्निंग रूल के पास जाएगा। वो लर्निंग एल्गोरिथम क्या करेगी, चेक करेगी, अच्छा ये इतना डिफरेंस आया, तो वो क्या करेगी, लर्निंग रूल अपना रूल यूज़ करके जो वेट और बायस और बाकी आपके पैरामीटर्स हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के, उनकी वैल्यूज़ को अपडेट करेगी। ठीक है, और वो अपडेटेड वैल्यू फिर से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में अप्लाई करेगी। फिर से आप इनपुट देंगे ट्रेनिंग डेटा से, फिर आउटपुट जनरेट करेगा सिस्टम, फिर चेक किया जाएगा कि पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है, क्या आउटपुट पहले से और ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है या कम डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। अगर पहले से ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है तो हम आपके पैरामीटर्स की वैल्यू को फिर चेंज करेंगे, और अगर कम कर रहा है प्रोड्यूस तो हम क्या करेंगे भाई, अगर एरर आपकी कम आ रही है यानी कि डिफरेंस कम आ रहा है तो एरर सिग्नल तो फिर भी जनरेट हुआ, लेकिन ये क्या करेगा, लर्निंग रूल ये देखेगा, अच्छा ये हमने वेट और ये बायस की वैल्यू रखी थी, यानी जो पैरामीटर्स की वैल्यू रखी, तो हमारी आपकी जो एरर है वो कम हुई, तो वो क्या करेगा, उसको और इस तरीके से रखने की कोशिश करेगा वेट और बायस की वैल्यू को कि हमारा डिफरेंस और कम हो। ठीक है, तो इस तरीके से बार बार नेटवर्क में ये क्या करेगा, लर्न करता जाएगा चीज़ों को और उसके अकॉर्डिंगली वेट और बायस की वैल्यू को, नई नई वैल्यूज़ को अपडेट करता जाएगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर चेक करेगा आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से वो क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है पैटर्न कि मैंने ये दिया वेट और बायस की वैल्यू तो इतना आपका एक्चुअल आउटपुट आया, इतना डिफरेंस आया, फिर नई वैल्यू दी वेट और बायस की, फिर चेक किया अब कितना डिफरेंस आ रहा है, अब डिफरेंस कम हुआ, ठीक है, फिर और वैल्यू देगा दूसरी, फिर चेक करेगा, तो उसे आइडिया लगेगा कि पैटर्न क्या है, कि इनपुट और आउटपुट के बीच में वेट और बायस की ये वैल्यू रखने पर मेरा क्या हो रहा है, डिफरेंस कम हो रहा है। ठीक है, तो वो पैटर्न के बारे में आइडिया लगाकर उसके बेसिस पर क्या कर रहा है, वेट और बायस की वैल्यू जो भी नेटवर्क के पैरामीटर्स हैं उनको चेंज करता जा रहा है और साथ में सीखता जा रहा है कि ये किस टाइप का पैटर्न है, किस टाइप की चीज़ों को शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से सिस्टम क्या करेगा, कोशिश करेगा फाइनली
कि आपकी एरर क्या हो, मिनिमम एरर हो। मिनिमम का मतलब नेग्लिजिबल एरर। कब तक चलता रहेगा प्रोसेस? इट इज यूज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द पैरामीटर्स अनटिल एक्चुअल आउटपुट मैचेस द डिजायर्ड आउटपुट। जब तक आपके एक्सपेक्टेड आउटपुट और जो डिजायर्ड आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट के बीच में जो डिफरेंस है वो मिनिमम या नेग्लिजिबल ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो सिस्टम क्या कर रहा है, लर्निंग रूल की हेल्प से चीज़ों को लर्न कर रहा है कि भाई पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा है, क्या पैटर्न आ रहे हैं, और उनके बेसिस पर पैरामीटर्स को अपडेट करते आ रहा है, और इस तरीके से वो धीरे धीरे अपने आप को सीखने की कोशिश कर रहा है कि अगर उसे कोई नई भी वैल्यू मिलती है अब, तो उसे पता रहेगा कि मुझे ये वेट और ये बायस रखना है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा रिजल्ट सही आएगा, क्योंकि उसने सीख लिया है कि ट्रेनिंग डेटा में ये वैल्यू रखने पर उसको अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट रिजल्ट मिल रहा था। तो जब भी कोई नया डेटा आएगा टेस्टिंग डेटा वैलिडेशन के लिए, तो वो वेट और बायस की वैल्यू को उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली पुट करने की कोशिश करेगा और उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट देगा, जिससे कि एरर आपकी क्या है, मिनिमम आए। ठीक है, तो लर्निंग क्या है, इसका मतलब लर्निंग मीन्स टू सेट द वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर फॉर एनी वैलिड इनपुट वैल्यू आफ्टर हैविंग सीन इट्स आउटपुट वैल्यू। लर्निंग का मतलब क्या है कि आपने इनपुट और करस्पॉन्डिंगली एक्सपेक्टेड आउटपुट की वैल्यू देखी और उसके अकॉर्डिंगली आपने किसकी वैल्यू सेट की, सेट द वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर। पैरामीटर यानी कि वेट और बायस, और इसके अलावा अदर पैरामीटर्स। ठीक है, मेनली आपके वेट और बायस आपके मेन पैरामीटर्स में आते हैं, उनकी वैल्यू को चेंज करना। ये आपका क्या कहलाता है, लर्न किया सिस्टम ने कि देख कर कि भाई ये इनपुट ये आउटपुट आ रहा है, तो ये पैरामीटर्स की वैल्यू रखनी है, ये वेट ये बायस की वैल्यू रखा, ये इनपुट पर ये आउटपुट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग, यानी कि अपनी वैल्यूज़ को पैरामीटर्स की अपडेट करना बेस्ड ऑन द इनपुट आउटपुट वैल्यू के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर। ये आपका क्या कहलाता है, लर्न कर रहा है सिस्टम। ठीक है, लेकिन सुपरवाइज लर्निंग में क्या है, ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल है जो बता रहा है कि इस इनपुट के अकॉर्डिंगली ये आउटपुट होगा, जबकि बाकी जो लर्निंग मेथड है आपका अनसुपरवाइज जो लर्निंग होता है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें कोई भी ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल नहीं होता सिस्टम के पास सीखने के लिए। ठीक है, फॉर गुड परफॉर्मेंस आइडियली द एरर शुड बी 0 एंड मिनिमम फॉर ऑल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। आइडियल केस में 0 और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वाले केस में मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है 0.00013 की एरर हो, चल जाएगा, बट एरर शुड बी नियरर टू द एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सुपरवाइज लर्निंग एंड हाउ वी वर्क्स इन द सुपरवाइज लर्निंग। किस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं, सीखने की कोशिश करता है सिस्टम इन द सुपरवाइज लर्निंग मेथड। If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.